हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज आप लोगों के लिए, आप सभी क्लास 9th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं हम लोग कि आप जैसा आपको पता है कि क्लास 9th की नई एनसीईआरटी, नया सिलेबस, एंटायरली सिलेबस पूरा रिफ्रेश कर दिया है। बट अभी तक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये है कि सीबीएसई ने क्या एनसीईआरटी पब्लिश कर दी है, नहीं की है, तो अभी कब तक एनसीईआरटी मार्केट में आएगी। तो एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे ये है कि अगर आप देखोगे तो बुक्स अभी 5 अप्रैल को ऑनलाइन कॉपी आएगी बुक की, एक्सपेक्टेड डेट, और 15 अप्रैल को मार्केट में मिलेगी। बट उससे पहले सीबीएसई का अगर आप ऐप देखोगे, माई सीबीएसई गाइड, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल्ड नोट्स हर चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं। तो उन्हीं नोट्स को रेफर करते हुए हमने थोड़ा सा आपके लिए मैथ्स एंड साइंस का, स्पेशली सिलेबस का एक और 1 स्टेप फर्दर पूरा डिटेल्ड टॉपिक वाइज रिव्यू बनाया है कि मतलब हर चैप्टर में क्या एडिशंस हुए हैं, क्या डिलीशंस हुए हैं। जैसे साइंस के अंदर बायो में आपके बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं, मैथ्स में भी आपके बहुत ऐसे एक चैप्टर है जो एंटायरली नया ही ऐड कर दिया है। तो आप अगर आपको डिटेल्ड नोट्स देखने हैं तो वो सीबीएसई ने ऑलरेडी अपनी ऐप पे पब्लिश कर दी हैं, आप वहां से एक बार देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐड हुए हैं हर चैप्टर में। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे जो नोट्स पब्लिश हुए हैं सीबीएसई की ऐप पे, उससे हमने उसको ध्यान में रखते हुए, उसको रेफर करते हुए हमने ली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, साइंस के अंदर पहले हमारे पास सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो था। अभी इस ईयर से सीबीएसई क्या कर रही है, इस ईयर से सीबीएसई ने बोला है कि हम एक अलग 4th सब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ चीज बना रहे हैं जिसका नाम होगा अर्थ साइंस। सबसे बड़ी अपडेट तो सबसे पहले ये है। ठीक है, अर्थ साइंस के अंदर ऑल्दो आपका जो जनरल चीजें हैं, जैसे आपकी कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, जो भी चीजें आप ईवीएस में पढ़ते थे मोर स्पेसिफिकली, वो वाली चीजें ऐड की हैं। जैसे अगर अर्थ साइंस में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, फिर बायोकेमिकल साइकिल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन साइकिल, सोलर रेडिएशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ऐसी इन्वायरमेंटल बेस्ड चीजें ऐड की गई है बेसिकली, जो आप बचपन में ईवीएस में पढ़ते थे। तो ये हो गया आपका अर्थ साइंस। एक चैप्टर अर्थ साइंस के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है। मेजर हम अगर शिफ्ट पे आए तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इस ईयर वो हुआ है बायोलॉजी में। तो बायो के अंदर आपका 2 चैप्टर, जो ये वाले 2 चैप्टर हैं, सेल और टिश्यू, ये आपके पहले भी थे। सेल और टिश्यू के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर चेंज नहीं है। सेल का चैप्टर जो आपका पहले था उसी के अंदर बस 2 माइनर चीज़ें ऐड की हैं। एक आपका ऐड करा गया है सेल्यूलर डिवीजन एंड कैंसर, एक टॉपिक, और एक आपका ऐड किया गया है रीसेंट एडवांसमेंट्स इन सेल बायोलॉजी, जो कि सिलेबस भी जब अपडेटेड सिलेबस आया था उसमें भी मेंशन करके दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू के चैप्टर की। तो टिश्यू के अंदर मेजर कोई चेंज नहीं है। टिश्यू में भी अगेन जो एग्जिस्टिंग सिलेबस था उसी के अंदर 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड करे हैं, एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और एक केयर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो भी इंजरीज हो जाती हैं, पोस्टरल केयर, किस टाइप का पोस्टर हमें रखना चाहिए इंजरीज अवॉइड करने के लिए, न्यूट्रिशन को कैसे ध्यान में रखना चाहिए, एंड एक्सरसाइज। टिश्यूज के अंदर बस एक वो छोटा सा टॉपिक और ऐड हो गया है। तो सेल और टिश्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम थोड़ी सी, ऑल्दो प्रॉब्लम आपको किसी भी चीज़ में नहीं आएगी, बट अगर आप ऐसे देखेंगे तो 2 मेजॉरिटी चेंजेस क्या हुए हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो ऐड हुआ है। रिप्रोडक्शन का चैप्टर पहले 9th क्लास में था ही नहीं। रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर आपके 10th क्लास से उठाकर अब 9th क्लास में डाल दिया है। तो ये पहले 10th में पढ़ाया जाता था। एक और मेजर चेंज क्या है कि 10th वाला जो, अगर आप रिप्रोडक्शन देखोगे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के नाम से चैप्टर था, 10th में अगर आप देखोगे तो 10th का पूरा चैप्टर यहाँ पे एज इट इज है। जैसे अभी नीचे एक बार डिटेल्ड सिलेबस रिव्यू कर लेते हैं साथ साथ। 10th में अगर रिप्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, देन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल के भी बहुत सारे फर्दर मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जो भी चीजें सारी 10th में थी, आप 10th की बुक को रेफर कर सकते हो अंटिल आपकी नई एनसीईआरटी आती है 9th क्लास की। तो ये पूरी चीज हम 10th में पढ़ाते थे, रीजनरेशन, टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये पूरा एज इट इज सब 10th का है। सेम चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक होता था, जिसमें प्लांट्स का देखते थे, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो सारी चीजें। दूसरा होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। 2 चीजें और एक्स्ट्रा 10th के चैप्टर के अंदर ही इसके अंदर ऐड कर दी गई है, जो कि थोड़ी सी
हायर साइड पे है, मतलब हायर साइड से इन द सेंस क्लास 11th एंड 12th में यूजुअली पढ़ाते थे ये चीज़ कि दो चीज़ें ऐड हुई हैं। क्या? एक तो फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के जितने भी फेजेस हैं पूरी कंप्लीट साइकिल ऐड कर दी गई है। दूसरा, जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते थे पहले, अभी 10th क्लास तक सिर्फ उसकी एक लाइन डिस्क्रिप्शन थी क्या होता है, बस वही था। बट अभी फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। जितने भी फेजेस हैं उन सबको भी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चेंज हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां पर भी थी 10th क्लास में भी, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया गया है टॉपिक को। थोड़ा सा बर्थ कंट्रोल के ऊपर एंड एमटीपी के ऊपर भी एक एक टॉपिक डाला गया है। रिप्रोडक्शन के अंदर ये दो एडिशंस और कर दिए गए हैं 10th वाले रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर ही, और कुछ ज़्यादा और कुछ मतलब और एक्स्ट्रा कुछ एडिशन नहीं है 10th वाले चैप्टर में। ये चैप्टर एज इट इज आपकी 10th क्लास से आ रहा है। देन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आपकी 9th की बुक में ही पहले हुआ करता था। जब सिलेबस डिलीट जब तक नहीं हुआ था उस ईयर से पहले तक डाइवर्सिटी का चैप्टर था। उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वो चैप्टर एज इट इज पूरा का पूरा सेम है। उसके अंदर ना तो कुछ डिलीट हुआ है और ना ही कुछ ऐड किया गया है, वो पूरा सेम है। डाइवर्सिटी के अंदर जैसे क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन एंड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पहले डिस्कस करते थे। फिर 5 किंगडम्स हैं हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। 5 किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते थे। प्लांटेन, एनिमेलिया के फर्दर डिस्क्रिप्शंस, मतलब उनके अंदर जो हमारे फर्दर वो थे अलग अलग, जैसे एनिमेलिया के अंदर वर्टिब्रेट, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटियल, मिंथिस, ये वाली सारी क्लासिफिकेशंस हम एक और फर्दर स्टेप पे इनकी डिटेल में क्लासिफिकेशंस पढ़ते थे। वो पूरा चैप्टर बस एज इट इज वापस से ऐड कर दिया गया है पुरानी वाली 9th वाले सिलेबस से। इसके अंदर कुछ एडिशन नहीं हुआ है। देन वापस आते हैं अगर हम अपनी केमिस्ट्री के चैप्टर, तो केमिस्ट्री के अंदर 2 मेजर चेंजेस है। एक तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो आपका कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। उसकी जगह पर उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया गया है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर था जिसमें आप मिक्सचर्स वगैरह के बारे में पढ़ते थे, वो आपका सॉरी इज मैटर अराउंड इज जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स था वो चैप्टर डिलीट हो गया एंड मैटर अराउंड अस प्योर वाले में आपकी उसको रीनेम कर दिया मिक्सचर्स एंड सेपरेशन में। मिक्सचर्स एंड सेपरेशन के अंदर 2 बड़े चेंजेस आए हैं। क्या? पहले जो मिक्सचर वाला पार्ट था वो आपका सेम है, होमोजेनस, हेटेरोजेनस और नीचे बाकी की चीज़ें वो सेम वहीं से आ रहा है। जो मेजर एडिशन है वो सेपरेशन में हुई है। एक तो मोड्स ऑफ सेपरेशन, ये भी ऑल्दो आपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, जैसे आपका सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, कैसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हो। इसके अंदर एक मेजर चेंज और है। क्या? यहाँ पर भी थोड़ी सी चीज़ें क्लास 12th की ऐड कर दी गई हैं। क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर होता है सॉल्यूशंस केमिस्ट्री में, उसके अंदर हम सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, वो वाली सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो वो भी अब यहाँ पर हमारे सिलेबस में 9th क्लास में ऐड कर दी गई हैं। और उसके बाद आपकी मोलैरिटी, मोलैलिटी, ऐसी थोड़ी चीज़ें होती हैं वो भी इसके अंदर वापस से ऐड कर दी गई हैं 12th क्लास में। 12th क्लास के सिलेबस से यहाँ पर ऐड करिए। तो इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ा मेजर अपडेट यही है कि थोड़ा सा सॉल्यूशंस वाला जो चैप्टर हमारा 12th क्लास का, सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, प्रेशर कैसे सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें, और थोड़ा सा मैथमेटिकल मतलब आपके न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट वो ऐड कर दिया गया है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी बोर थ्योरी ऐड कर दी गई है, बोर्स मॉडल, आइसोबार, आइसोटोप्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप माई सीबीएसई गाइड वाली ऐप पे जाके देखोगे तो आपको पूरे डिटेल्ड नोट्स में माई सीबीएसई गाइड में जाकर आप देखोगे तो 2 सब्जेक्ट दिखेंगे आपको, एक साइंस और एक साइंस न्यू, मैथ्स न्यू। तो आप न्यू वाले में जाके अगर नोट्स देखोगे तो सारे जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब वहाँ पर मेंशन करे गए हैं। देन नेक्स्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई चेंज नहीं है। ये वाला चैप्टर एज इट इज पूरा है, बस एक एडिशन किया हुआ है। अगेन जो पहले डिलीट हो गया था टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, उसको वापस ऐड कर दिया गया है और कोई इसके अंदर एडिशन नहीं किया गया है एक्स्ट्रा। लास्टली हम फिजिक्स पे आते हैं। तो फिजिक्स के अंदर आई वुड से बहुत लीस्ट चेंजेस हैं। मोशन के चैप्टर में पहले आपका जो ग्राफिकल मेथड था, ग्राफिकल मेथड पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा दिया है एंड ग्राफिकल मेथड से आपकी डेरिवेशन होती थी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो डेरिवेशन अगेन वापस से ऐड कर दी गई है, एक्स्ट्रा कोई एडिशन नहीं है। ग्रेविटेशन का चैप्टर आपका कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। उसके बाद आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एज इट इज है, फोर्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर को रीनेम कर दिया, उसके अंदर थोड़ा सा वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स कर दिए। सिंपल मशीन्स के अंदर आपके पास लीवर, पुली, वो सारी बेसिक मशीनरीज ऐड कर दी है।
ठीक है। ऑल्दो मेरे को सिंपल मशीन्स वाला पार्ट अभी कहीं वो ऐप वाले नोट्स में कहीं दिखा नहीं है, बट ये चीज़ सिलेबस में सीबीएसई ने डाली हुई है। तो सिलेबस हम टुवर्ड्स द एंड एक बार देखेंगे वेबसाइट पे जहाँ डिटेल में पब्लिश हुआ है। ठीक है। फोर्थ एक और चैप्टर है यहाँ पे, साउंड का चैप्टर रह गया था। साउंड के अंदर भी कोई एक्स्ट्रा एडिशन डिलीशन कुछ नहीं है, एज इट इज साउंड है अभी हमारा सिलेबस के अंदर। ये हो गया आपका पूरा साइंस की डिस्क्रिप्शन। तो अभी अगर एक बार हम जाकर थोड़ा सा सिलेबस का देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है mycbseguide.com। mycbseguide.com पे ही उन्होंने डिटेल में पब्लिश किया है पूरा सिलेबस, और इसके अंदर आप देखोगे तो थोड़ी सी ऑर्डरिंग भी चेंज करी है चैप्टर्स की। मैंने आपको सेम ऑर्डर में बताने की कोशिश की, ऑर्डर मैंने एकदम सेम रखा है। जैसे आप देखोगे सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, ऑर्डर भी थोड़ा सा बदल दिया है। यहाँ पर अगर आप नीचे जाके देखोगे तो इस वाले ये वाले वेब पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एक बार देख सकते हो। जैसे सेल के अंदर टॉपिक सारे डाल दिए इन्होंने डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस अब पब्लिश कर दिया है वेबसाइट पे। टिश्यूज के अंदर क्या क्या है, रिप्रोडक्शन के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो सब इसके अंदर ऐड कर दिया है। डाइवर्सिटी ये आप एक बार देख सकते हो। तो यहाँ से जो जो भी एक्स्ट्रा एडिशन थे यहाँ इसके इस सिलेबस के बेसिस पे एंड जो स्पेशली नोट्स पब्लिश हो गए हैं अब ऐप के ऊपर, वहां से मैंने आपको ये एडिशन सारे बताए। नाउ मूविंग ऑन टू मैथ्स। मैथ्स के अंदर देखो, मैथ्स के अंदर साइंस इतने बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, मैथ्स के अंदर छोटी छोटी चीज़ें बदली हैं। और एक जो मेजर चेंज है वो ये है कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का चैप्टर एंटायरली नई एक चीज़ ऐड हो गई है। एपी और जीपी पहले आप हायर क्लासेस में पढ़ते थे, बट एपी और जीपी यहीं पर आपके पास अब ऐड कर दी गई है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे अगर थोड़ी थोड़ी एडिशंस हुई है मैथ्स में हर चैप्टर के अंदर, यूजुअली मतलब मोस्टली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखोगे तो थोड़ा सा 10th का पार्ट ऐड कर दिया है। 10th में हम डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे, तो वो यहाँ पर 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही ऐड हो गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। बाकी चैप्टर एज इट इज है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में से रिमाइंडर थ्योरम आपका पहले भी डिलीटेड था, अभी भी डिलीटेड ही है। और पहले आप इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स के अंदर ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते थे। अब बस इन्होंने क्या किया है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का ये अलग चैप्टर एक बना दिया है, और कुछ इसमें अंदर चेंज इसके अंदर नहीं, चेंज कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम आपका एज इट इज सेम है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री ये भी सेम है। लाइन्स एंगल्स के चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है, ये भी सेम है। ट्राइंगल्स के चैप्टर के अंदर अभी ट्राइंगल्स के चैप्टर के नोट्स आए नहीं है, मतलब मेरे को ऐप पर मैंने जब मैथ्स न्यू में जाकर देखा तो ऐप पर दिख नहीं रहा है ट्राइंगल्स का चैप्टर। ऑल्दो ट्राइंगल्स डिलीट होगा नहीं, सिलेबस के अंदर भी उन्होंने मेंशन करके दिया है, बट ट्राइंगल की अपडेट अभी या तो जब नोट्स आएंगे या फिर नई बुक आएगी तभी पता लग पाएगा। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एंटायरली न्यू चैप्टर है, इसके अंदर दो चीजें ऐड करी हैं, एक सीक्वेंसेस का पार्ट ऐड किया है, दूसरा आपका एपी और जीपी ऐड किया है। एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, एनेट टर्म कैसे निकालेंगे और सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। मेंजुरेशन आपका पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम वाला जो चैप्टर था जिसमें आप ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया वगैरह निकालते थे, उसी को थोड़ा सा रीनेम कर दिया है मेंजुरेशन एरिया एंड पैरामीटर में। तो मेंजुरेशन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बाकी सारी चीजें सेम है, ट्रायंगल का एरिया, हिनॉन्स फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया। दो नए एडिशंस हुए हैं, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, ये दोनों चीजें नई ऐड हुई हैं। नेक्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी सेम है, पहले पॉलिनोमियल में थी, अब बस नया चैप्टर बन गया है। फोरगन्स मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर सेम चैप्टर है, फोरगन्स नाम चेंज कर दिया है इसका, क्वाड्रिलेटरल के नाम से पहले चैप्टर था वो एज इट इज सेम है। सर्कल्स में आपका कोई चेंज नहीं है, ये भी सेम है। लीनियर इक्वेशंस के अंदर अगेन थोड़ी सी 10th वाली टॉपिक्स ऐड हो गए, 10th वाली चीजें ऐड हुई हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड के ऊपर फोकस बढ़ा दिया है। ग्राफिकल मेथड आपका पहले भी था बट थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस इंक्रीज हो जाएगा इस बार। दूसरा मेजर चेंज है जो एल्जेब्रिक मेथड्स है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, वो इस बार आपके सिलेबस में ऐड कर दिए हैं, वो लास्ट ईयर तक नहीं थे। 3 मेथड्स ऐड किए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम पे आते हैं तो ये वाला चैप्टर पूरा सेम है। स्टैट्स के अंदर सेम मेजर थोड़ा सा चेंज है, क्या ये इसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है, कुछ हायर क्लासेस से नहीं डाला है, जो डिलीशन से पहले हुआ करता था उसको बस वापस से ऐड कर दिया है बोर्ड ने। तो स्टैट्स के अंदर पहले अभी तक आप सिर्फ लास्ट ईयर तक सिर्फ बार ग्राफ पढ़ना होता था, अभी बार ग्राफ, मीन, मीडियन, मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा एंड मीन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ये 5 चीजें ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा के जो मेन मीडियन मोड है वो बस इसके अंदर वापस से ऐड कर दिए हैं, और कुछ मेजर एडिशन नहीं है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी आपका एकदम एज इट इज सेम टू सेम है। अगर आप वैसे कंपेयर करोगे तो मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज एक ही है कि एक ही नई चीज़ ऐड हुई है, एक ही नया टॉपिक ऐड हुआ है, एपी एंड जीपी। बहुत मेजर एडिशंस कुछ है नहीं।
यहाँ पर अगर वापस मैं आऊँ आपको मैथ्स का भी सिलेबस दिखाता हूँ, तो ये मैथ्स का वेब पेज है जिसमें मैथ्स का सिलेबस पब्लिश है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 15 चैप्टर्स हो गए हैं। काउंट आपका इसलिए इंक्रीज हो गया, पहले पॉलिनोमियल्स था, पॉलिनोमियल को ही अब 1-2 चैप्टर्स में तोड़ दिया है, मतलब ब्रेक कर दिया है, और एक आपका जो सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब जो एपी वाला पार्ट है वो नया ऐड हुआ है नए चैप्टर के अंदर। यहाँ पर भी आप इस वेब पेज पे भी जाके एक बार देख सकते हो चैप्टर का नेम एंड जो भी इंक्लूडेड टॉपिक्स है। यहीं से अगर आप देखोगे तो ये इनकी ऐप का स्क्रीनशॉट है जो इन्होंने वेबसाइट पे डाला हुआ है। ये स्क्रीनशॉट के अंदर ही आप देखोगे, जैसे आपको यहाँ पर ये साइंस दिख रहा होगा, तो साइंस के साथ अभी यहाँ पर आप जब ऐप में लॉग इन करोगे तो आपको साइंस न्यू करके एक और सब्जेक्ट दिखेगा आपकी ऐप पे जब आप अपनी क्लास 9 सेलेक्ट करोगे। सेम चीज मैथ्स, एक आपको ऐसा सर्कल मैथ्स का दिखेगा और एक मैथ्स न्यू का दिखेगा। तो आप मैथ्स न्यू में अगर जाकर देखोगे तो उसके अंदर अभी सिर्फ नोट्स ही पब्लिश हुए हैं, तो नोट से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि बुक्स अभी 5 अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है कि बुक की जो ऑनलाइन कॉपी है, जो डिजिटल कॉपी है बुक की, वो शायद से एक्सपेक्टेड है कि 5 अप्रैल को आ जाएगी। ठीक है, तो तब तक आप एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा, तब तक आप अपने ऐप से जाकर नोट्स डाउनलोड करके नोट्स से आप पढ़ सकते हो एंड थोड़ा सा देख सकते हो मेजरली कि क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या हमें करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल काम करना है, माई सीबीएसई गाइड ऐप डाउनलोड करनी है, अपने फ़ोन नंबर डालना है, लॉगिन करना है, आपका नेम डालना है, क्लास डालनी है और बोर्ड सेलेक्ट करना है। वहाँ से आपको ऐसी होम स्क्रीन दिखेगी, डैशबोर्ड दिखेगा, वहाँ से आपको बस ध्यान रखना है न्यू वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। स्पेशली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है अभी सारी ही जगहों में कि 9th के अंदर क्या मेजर एडिशन हुए हैं, क्या डिलीट हो रहा है, पूरा सिलेबस चेंज हो रहा है क्या, तो बच्चों को थोड़ी एंजाइटी हो रही थी। इसीलिए हमने ये डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि जो भी एडिशंस हैं, क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी सीबीएसई ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी है नोट्स, तो नोट्स से एक बहुत अच्छा फेयर आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या नया आने वाला है बुक के अंदर। तो आप भी एक बार ऐप में जाके नोट्स देखो, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। एंड आई होप आपको वीडियो से आज की हेल्प मिली होगी। डिटेल में हमने डिस्कस करा है क्या क्या टॉपिक में एडिशंस हुए हैं, किस चैप्टर में क्या क्या नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। If you found this video helpful, then do like, share and subscribe to our channel. We are also starting our online batches for class 9th and 10th. So if you want to join our classes, तो आप वो भी कर सकते हैं। You will find a link in the description below and you can connect with us for the classes as well. So all the best for your new academic session and do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.